फबशीर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम टू भट्ट स्पोर्ट्स टीवी। यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। एशिया कप से पहले 2 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि भाई लड़कों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो दें, क्योंकि उसमें उनको सैलरी और उनका जो भी है उनकी परफॉर्मेंस वाइज कैटेगरी वाइज वो आते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ए कैटेगरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर इस लेवल का नहीं है कि जिसको ए कैटेगरी में रखा जाए। कुछ प्लेयर आ सकते थे, मैं बात करूंगा। बाबर रिजवान शाहीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल बी में भी गए हैं, मैं तो कहता हूं वो सी में भी जाते तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी अच्छी। आप बाबर की उठा लो, जिसकी भी, उस पर हम खैर बात करते हैं, लेकिन ए कैटेगरी पाकिस्तान की अब कोई भी नहीं है। बी से स्टार्ट हो रही है। और ये भी बताऊंगा कि लास्ट वाले में से कौन मिसिंग हुआ है, कौन ऐड हुआ है और क्या पीसीबी बेहतर कर सकता था, इस पे बात करता हूं। देखो, सबसे पहले तो बाबर और रिजवान और शाहीन एक कैटेगरी से बाहर हो गए हैं, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस आप सबको पता है, कोई ये नहीं कह सकता। हाँ, आप ये जरूर सोचोगे कि यार ये तो आपके सुप्रीम प्लेयर्स होते थे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में डिप आया। अब होना ये था कि आपके जो कुछ परफॉर्मर थे, सलमान अली आगा, ठीक है, T20 में अभी वो कप्तान बना, ठीक है, लेकिन टेस्ट और ओडीआईज में उसकी परफॉर्मेंस आप देखो। अगर आप सऊद शकील की देखो, ठीक है, वो सी में है, वो ए में आ सकता था, लेकिन वही बात है कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है टेस्ट क्रिकेट। इब्रार अहमद की परफॉर्मेंस अच्छी है, वो ए में आ सकता था, लेकिन बाबर रिजवान शाहीन से ऊपर ये सोच रहे होंगे कि उनसे ऊपर किसी को लाएंगे, स्टार बन जाएगा, बातें होंगी, क्या तनकीद होगी। मतलब ये शायद इन्होंने जस्टिफिकेशन के लिए किया है। हालांकि ये 2-3 प्लेयर जो मैं नाम ले रहा हूँ ये आ सकते थे। अब मैं आपको सबसे पहले प्लेयर जो है ना बी कैटेगरी में बताता हूं कौन से हैं। इब्रार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हालांकि फखर इंजर्ड रहा, बहुत सारी चीजें उसके साथ रही, परफॉर्मेंस तो उसकी अच्छी रही है जब खेला है। हारिस रऊफ बी में, हसन अली बी में। लंबी परफॉर्मेंस के बाद हसन अली बी टीम जो है ना कैटेगरी में आया, क्योंकि टीम में ही नहीं था। जो परफॉर्म किया इसने अभी रिसेंटली तो ये आया है। मोहम्मद रिजवान बी में। साइम अयूब, अब देखो साइम अयूब का नाम भी ए में जा सकता था। आप पूछोगे क्यों? उसका रीजन ये है, साइम अयूब ने आपको 2 बार टूर अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में वहां परफॉर्म किया, आप सीरीज जीते। वो ओपनिंग आपके लिए मैटर करती थी। बॉलर्स में ठीक है, बॉलर्स ने किया, लेकिन साइम अयूब में जा सकता था, मैं ये समझता हूँ। सलमान अली आगा T20 में अभी ठीक है, 19-20 चल रहा है, लेकिन 2 फॉर्मेट में वो लगातार परफॉर्म मिडिल में पाकिस्तान के लिए करता आया है, तो ये भी जा सकता था। शादाब खान बी कैटेगरी में कहां से टपक गया मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि शादाब खान लास्ट टाइम सी कैटेगरी में था, कोई क्रिकेट नहीं खेला था। इसको उस टाइम भी इंजरी थी या नहीं खिला रहे थे। बड़े लोग कह रहे थे राशिद लतीफ वगैरह और कि इसको कप्तान बनाने का सोच रहे हैं। वाइस कप्तान तो वो वैसे भी है, लेकिन बात यह कि शादाब बी में कैसे आया, ये क्वेश्चन मार्क एक लगता है, क्योंकि डोमेस्टिक में भी इसकी परफॉर्मेंस खातिर खान नहीं थी, इवन विद द बैट। और पाकिस्तान टीम में इसकी परफॉर्मेंस आप सबको पता है कि 2023 वर्ल्ड कप से नवाज और ये कहां पे स्टैंड करते हैं। शाहीन अफरीदी बी में। सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ जो है पहले नहीं थे, वापस इन हुए हैं रिसेंटली। परफॉर्मेंसेज जो बांग्लादेश और आगे पीछे उन्होंने दी है, उनको वापस रखा गया। हसन नवाज सी में है। मोहम्मद हारिस जो है वो सी के अंदर है। मोहम्मद नवाज सी में है। नसीम शाह सी में है। नुमान अली स्पिनर। नुमान अली, साजिद खान सी में नहीं बनते थे, उनकी जो परफॉर्मेंसेज थी आपने उनको वहीं रहने दिया, ये भी बी में आ सकते थे। वही बात है कि आपकी प्लानिंग क्या है, फर्दर आप क्या सोचते हैं, ठीक है। साहिबजादा फरहान सी में है। साजिद खान, सऊद शकील सी में। अब सऊद शकील सी में कैसे बनता है? लास्ट ईयर भी सी में। और भाई तुम्हारा प्रीमियम प्लेयर 50+ की एवरेज से टेस्ट में खेल रहा है, उसको तुमने तुम्हारी टीम में सिंगल लेना किसी को नहीं आता, ठीक है। मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ। सऊद शकील को सिंगल लेने आते हैं, डबल लेने आते हैं, उस प्लेयर को तुम खिलाते नहीं हो। कहते हो जी यार आज अफ्रीका जीता है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, 297 पे जीता है, क्या फर्क है पार्टनरशिप्स? ऑस्ट्रेलिया नहीं बना सका, हर बॉल पे हिट नहीं करना होता। सऊद शकील ऐसा प्लेयर है जो ओडीआई में फिट इन हो सकता है मिडिल में, लेफ्टी बड़ा तंग करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का राज है आजकल दुनिया में, लेकिन ये चीज जो है ना नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता और इसी वजह से लोग टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। डी कैटेगरी में अहमद दानियाल कहां से आया यार? एक आध परफॉर्मेंस पे अहमद दानियाल आ गया बीच में। आपने मीर हमजा को फारिग करा दिया, जो टेस्ट मैच आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके है, वो अलग बात है, आप एज ए यूनिट नहीं जीते, हारे हो, लेकिन मीर हमजा कहां पे गया? ये सवाल बनता है कि मीर हमजा को फारिग उड़ा दिया आपने, छुट्टी करा दी मीर हमजा की, आप टेस्ट क्रिकेट में आप उसको कंसीडर नहीं करोगे, मतलब ये मुझे नहीं समझ आई, ठीक है। हुसैन तलत इन हुआ है, अभी मैचेस नहीं इतने खेला, प्लान का हिस्सा है, फ्यूचर का तो रखा है। खुरम शहजाद डी में ज्यादती है, इसके साथ भी ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा किया था।
इवन साउथ अफ्रीका में अच्छा किया। ये बंदा एटलीस्ट आपकी सी कैटेगरी में आना चाहिए था। ज्यादती है सरासर टेस्ट क्रिकेट खेलने वालों के साथ। खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, शुक्र है मोहम्मद अब्बास को इन्होंने रखा है। मोहम्मद अब्बास अफरीदी बीच में है, शुक्र है इसको भी इन्होंने कंसीडर किया, नहीं तो फारिग करा देते। मोहम्मद वसीम जूनियर इतनी क्रिकेट नहीं खेला, फिर भी इन्होंने इसको इन किया है। उसके अलावा सलमान मिर्जा जो है उसको इन्होंने किया है। सलमान मिर्जा लाहौर कलंदर से आया है, एक ही परफॉर्मेंस एक ही सीरीज पे इन्होंने डी में कर लिया है। कभी एकदम से डी से निकाल देते हैं, कभी एकदम से ले आते हैं, अरफात मिनास को लाते हैं, कभी मेहरान को लाते हैं, फिर उनको उड़ा देते हैं। टेस्ट खेला नहीं होता, टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा आकिब जावेद साहब बना लेते हैं। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती है कि बीच में जो आप करते हो, एक कैटेगरी से मैं एग्री करता हूँ आपने, लेकिन आप कुछ प्लेयर्स को ए में ले जा सकते थे। बाबर रिजवान शहन की मैं बात नहीं करता, वो उनका डिजर्व करता था नीचे आना और वो बनता है। शान मसूद आपका कप्तान 2 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से डी में फिर रहा है, आपका कप्तान डी में है ना। मतलब आप ऐसी टीम बनाते हो कि सलमान अली आगा T20 में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, शान टेस्ट में है उसकी परफॉर्मेंस नहीं है और वो डी में है। ये आयरनी देखो आप पाकिस्तान क्रिकेट की। सुफियान मुकीम जो है वो डी में है, ये आपका है। और इसमें 27 से 30 प्लेयर पीसीबी ने बताया, शो किए हैं और बताया। मोहम्मद हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम ये यूथ प्रमोशन में है। साइम सलमान की बात की है कि उनको रिवॉर्ड किया है। साइम सलमान की जो परफॉर्मेंस है ना, ठीक है, इवन हारिस रऊफ की, ये परफॉर्मेंसेज आप इसको ऊपर लेके जा सकते थे। क्यों? क्योंकि आप बाहर ओडीआई सीरीज जब जीत के आए हो ना, तो इनकी परफॉर्मेंसेज थी, ये आप मैटर इसमें करता है, लेकिन इन्होंने खैर नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो पैसे मिलते हैं प्लेयर्स को जो ए कैटेगरी के होते हैं, वो तकरीबन 65 लाख और 70,000 बनते हैं, ठीक है। अब ए कैटेगरी किसी की नहीं है, डिमोट हुए हैं, नीचे गए हैं, ठीक है, प्रमोशन की जगह बाबर, शाहीन एंड रिजवान। और बी में जाने से इनकी सैलरी जो है वो उसका स्केल बनता है तकरीबन 45-46 लाख को टच करता है, ठीक है। उसके अलावा अलग से जो पैसे हैं, लेकिन ये प्लेयर्स के लिए भी एक है कि यार इनकी परफॉर्मेंस नहीं भी है, लेकिन पैसे तो प्लेयर्स की उस खेलने से मिलते हैं ना, ठीक है, उनकी ही आई बॉल और चीजें। अब ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है, कि आपने अगर इनको नहीं रखना था, कोई और रखते, ए में आपका बनता था कैटेगरी कुछ प्लेयर्स की, जिसमें मैंने नाम भी लिए हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आपने इनको डिमोट किया है, तो क्या जो पॉलिसी मेकर्स हैं पीसीबी में, ठीक है, क्या वो अपने जो बंदे लेके आ रहे हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हैं या कोई भी है, उनके जो बंदे हैं साथ आजू बाजू में, उनकी परफॉर्मेंस को किसी ने मैट्रिक्स को उनको किया है किसी ने कि यार इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इनको भी नीचे करो, इनकी परफॉर्मेंस पे उधर भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना कि यार इसकी परफॉर्मेंस किया है, इसको इतना नीचे लेके जाओ। ये प्लेयर्स पे क्यों आती है बात? प्लेयर्स तो आपको पैसा बना के देता है, प्लेयर्स के ऊपर तो आपकी अभी भी रील लगती है तो बाबर की या किसी की, तो आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि ज़का अशरफ दौर में प्लेयर्स ने अपने पैसे मांगे थे, तो पीसीबी कहीं ना कहीं काम चला रहा था, लेकिन अल्टीमेटली पैसा प्लेयर्स जनरेट करके देते हैं। और अगर आपके पॉलिसी मेकर्स बनाने वाले अगर क्रिकेट के वो नहीं उस पर काम करे, तो उनकी परफॉर्मेंस पे नीचे नहीं उनको करना चाहिए। ये मेरा सवाल आप लोगों से, आपने जवाब देना है। बाकी देखो, सी कैटेगरी के तकरीबन जो बनते हैं वो बनते हैं 20 लाख प्लस बनते हैं, ठीक है, 21 लाख समथिंग। और जो डी कैटेगरी है उसके 12-13 लाख तकरीबन बनते हैं इसमें। और फिर अगर आप मैच खेलते हैं पर मैच, तो टेस्ट मैच का 12 लाख रुपया मिलता है एक मैच का आपको मैच फीस। जो ओडीआई क्रिकेट है 6 से 7 लाख उसका मिलता है, और T20 का तकरीबन 4.5-5 लाख के करीब मिलता है। तो ये पैसे अलग से फिर एड ऑन होते हैं जो जिस तरह खेलता है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी आपको फिक्स मिलती है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो प्लेयर जो है इसमें से मिस हुए हैं, ठीक है, जिनको निकाला है। आमिर जमाल क्यों बाहर हुआ है आपको पता है, मुझे पता है। वो जो उसने टोपी पे 804 वाला लिखा था, पॉलिटिकल नहीं करना चाहिए था, जो भी था उसने एक्सक्यूज किया, जैसे भी है उसको उसकी सजा मिल रही है, ओपनली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हसीबुल्लाह खान बलूचिस्तान का लड़का, किसी के प्लान में नहीं है, ना किसी ने बनाया, चाहे वो रिजवान है कोई है, हर कोई अपने यारी दोस्ती करता रहा। और जो कोच भी नया आता है, आकिब जावेद ने तो वैसे ही सऊद का कहा था छोटी कलाई है, क्या ये हिट मारेगा, बाबर T20 नहीं खेल सकता। तो ये चीजें अगर आप बैक में जाओगे तो आपको लगेगा कि आकिब का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अहमद दानियाल लाहौर का आया इन हुआ, आपको वो नजर आ रहा है। सलमान मिर्जा एकदम से जंप करके आगे, कहाँ गए मेहरान मुमताज, कहाँ गए अरफात मिनास? सवाल तो ये है ना, एक सीरीज पे आप ला रहे हो, मीर हमजा को बाहर कर रहे हो, तो ये आंसर इन्होंने। कामरान गुलाम कहाँ गया भाई? कामरान गुलाम को फारिग क्यों किया आपने? अफ्रीका में आपने जो मैच सीरीज जीते उसमें उसने 50-60 रन जो किए थे 23-25 बॉलों पे, उसकी कोई अहमियत नहीं थी, आपने तो उसको मौके नहीं दिए। चलो स्ट्रगल होती है हर किसी की, मतलब मुझे नहीं समझ आई। आखिरी 5 इनिंग्स में उसका 101-50 है कामरान गुलाम का, तो आपके सामने है। मीर हमजा फारिग, मोहम्मद अली चलो बनता है, उसकी परफॉर्मेंस थी। मोहम्मद हुरैरा यंगस्टर लाए, उड़ा दिया, फारिग।
इरफान खान न्याजी भी उड़ गया। आप अंदाजा करो कि इरफान न्याजी अभी शाहीन में है, उसको भी उन्होंने प्लान का हिस्सा नहीं रखा, उड़ा दिया। PSL उसका भी अच्छा गया था। उस्मान खान UAE से आया था, वो भी उड़ गया। चलो वो भी, उसका भी जो है ना पता इन्होंने साफ किया। अभी मैं आपको बताऊं, जो लास्ट ईयर के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं, बाबर वगैरह ये लोग रिजवान A में थे, शाहीन नसीम B में थे। नसीम की तो वैसे फिटनेस आपको पता है, ठीक है ये नीचे गए, लेकिन शान को इन्होंने B में रखा था और सब्जेक्ट टू कैप्टनसी के कैप्टनसी की वजह से अब इन्होंने D में कर दिया है। बाकी अब्दुल्ला C, इब्रार को ऊपर ले गए, साजिद को C में, बाकी सारे उधर वही हैं। लेकिन इन्होंने उसको आमिर को फारिग किया, जो कि गलत किया मैं समझता हूँ। प्लान का हिस्सा नहीं है आमिर जमाला आपके आगे आने वाले टाइम में। खुरम शहजाद को भी इन्होंने नीचे रखा हुआ है, तो ये मुझे नहीं समझ आती इनकी। इरफान न्याजी भी उड़ गया, हसीबुल्ला खान भी उड़ गया, तो ये मुझे समझ नहीं। बाकी आपने इस पे बताना है कि आप कितना इससे एग्री करते हो। मुझे लगता है कैटेगरी में कुछ प्लेयर जा सकते थे, जैसे उसमें साइम, सलमान, इवन हारिस की परफॉर्मेंस। हारिस चलो टेस्ट नहीं खेलता, T20 में अच्छा करता है, ODI नहीं खेला शायद इस वजह से, लेकिन एक दो प्लेयर आपके बनते थे। साइम आपको ODI सीरीज पूरी जितवा के आया बाहर की, उसको आप रख सकते थे। लेकिन वही बात है, बाबर रिजवान से ऊपर जाएंगे, क्रिटिक्स होगा, बातें होंगी, और आपने कहा कैटेगरी उड़ा दो। यही बात हम सोच रहे थे और वही हो गया। तो चलता है PCB में कुछ भी, लेकिन क्या कह सकते हैं, लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी बीच में अपने प्लेयर इन करा लेती है। टैलेंट पे किसी के शक नहीं है, लेकिन जो लड़के आंख का तारा नहीं है वो उड़ जाते हैं। शायद ज़्यादा जो है ना उसको कोई पूछता नहीं था। सुफियान उड़ गया, वो उड़ गया, मेहरान उड़ गया, अरफात उड़ गया, कासिम अकरम वो उड़ गए, वो सारे उड़ गए। वो जो आपका लड़का था चाइना मैन फैसल अकरम वो उड़ गया। उसके अलावा आपके मीर हमजा उड़ गया। यार मतलब आप वैल्यू नहीं करते टेस्ट क्रिकेट, फिर कहते हो टेस्ट क्रिकेट बेहतर करनी है। तो ये पाकिस्तान के जो है ना है, आप कितना एग्री करते हो कितना नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और लाइव स्ट्रीम बट स्पोर्ट्स TV जरूर ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।